लेव व्यवस्था अध्याय 19 में परमेश्वर उसी विषय में आगे बढ़ता है। इस्राएल की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम मूर्तों की ओर न फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर न बना लेना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जब तुम यहोवा के लिए मेल बलि करो, तब ऐसा बलिदान करना जिससे मैं तुमसे प्रसन्न हो जाऊं। उसका मांस बलिदान के दिन और दूसरे दिन खाया जाए, परंतु तीसरे दिन तक जो रह जाए वो आग में जला दिया जाए। और यदि उसमें से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो ये घृणित ठहरेगा और ग्रहण न किया जाएगा। और उसका खाने वाला यहोवा के पवित्र पदार्थ को अपवित्र ठहराता है, इसलिए उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा और वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। लेव व्यवस्था 19:2-9 पद। यह समाज कल्याण की बड़ी ही अच्छी योजना थी। फसल तैयार हो जाने पर वे एक ही बार उसमें प्रवेश करके पके हुए अंगूरों को तोड़ते थे, परंतु कच्चों को नहीं तोड़ते थे। दूसरी बार जाकर तोड़ना मना था। जो कुछ रह जाता था वो देश के निर्धनों के लिए होता था, जो कटनी करने वालों के चले जाने के बाद आ सकते थे। आपको फसल पूरी की पूरी नहीं उठानी थी। खेत के कोनों की फसल को भी काटना मना था। वो सब गरीबों के लिए छोड़ा जाना था। इस तरह निर्धन कटनी करने वालों के चले जाने के बाद कभी भी जाकर अन्न इकट्ठा कर सकते थे, जो उनके लिए वहां छोड़ दिया जाता था। इसका अर्थ ये नहीं कि गरीबों के लिए ये भिक्षा स्वरूप था। इसके लिए आपको कूपन लेने की जरूरत नहीं थी। आपको तो केवल वहां जाकर अपने लिए फसल का बचा हुआ भाग इकट्ठा करना था। इस तरह आप कुछ काम करते हुए व्यस्त रहते हैं, ना कि बैठकर टीवी देखो और अपने मन को दूषित करो। अब परमेश्वर कुछ और निर्देश देता है। और अपनी दाख की बारी का दाना दाना ना तोड़ लेना और अपनी दाख की बारी के जड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खाके अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना। मैं यहोवा हूं। एक दूसरे पर अंधेर ना करना और ना एक दूसरे को लूट लेना। और मजदूर की मजदूरी तेरे पास सारी रात बिहान तक ना रहने पाए। बहरे को शाप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना और अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं यहोवा हूं। लेव व्यवस्था 19:10-14 पद। कैसा तुच्छ मनुष्य होगा वो जो बहरे को शाप दे और अंधे को ठोकर खिलाए। मुझे आश्चर्य होता है, लोग कैसे निर्दयी है। बच्चे विकलांग बच्चों के साथ कैसे निर्दयता का व्यवहार करते हैं। हमारे स्वभाव में ऐसा क्या है? बच्चे किसी विकलांग बच्चे के साथ निर्दयता दिखाते हैं। पशुओं के संसार में अधिकतर एक असहाय पशु को दूसरे पशु मार डालते हैं, परंतु दुर्भाग्य से कभी कभी पशु भी इनसे अलग नहीं होता है। वे असहाय का लाभ उठाते हैं। ऐसा होते हम बहुत बार देखते हैं। इससे अधिक क्रूरता और क्या होगी कि एक असहाय का लाभ उठाया जाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो असहाय की चिंता करता है।
परमेश्वर कहता है वो विधवाओं की सुधि रखता है। यदि कोई इनके साथ क्रूरता करे, उन्हें परमेश्वर देखता है, तो वो संकट में पड़ जाएगा। परंतु जान लो, यीशु मसीह के बिना मनुष्य पशु समान है। मसीह यीशु से अलग मनुष्य के पास केवल शरीर और चेतना होती है। इस कारण वो पशु जगत में ठीक उतर जाता है। विकलांगों के साथ निर्दयता दिखाने का अर्थ यही है। परंतु जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं और अब आत्मिक जन्म पाए हुए हैं, जो अब शरीर से नहीं परंतु आत्मा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर और यीशु मसीह से संबंधित है, वे क्रूरता नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा कार्य लगातार कर रहे हो, तब मैं कहूंगा आपका संबंध यीशु मसीह से सच्चा नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है पाप में नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का अंश उसमें रहता है और वो पाप की स्थिति में नहीं रह सकता। आप कहते हो, चक, मैं इसके बारे में नहीं जानता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है, जिसे आप पहला यूहन्ना में पढ़ सकते हो। न्याय में कुटिलता ना करना और ना तो कंगाल का पक्ष करना और ना बड़े मनुष्यों का मुंह देखा विचार करना, एक दूसरे का न्याय धर्म से करना, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूं। पद 15 और 16। जानते हो उसने क्या किया? मैं बताता हूं। फुसफुसाने से लोग विश्वास करते हैं। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। ले व्यवस्था 19 का 17। यहूदी भूल गए कि व्यवस्था आत्मा और मनुष्य के मन से व्यवहार करती है। उन्होंने बाहरी रूप देखना आरंभ किया। जब मसीह आया और उन्हें बताया कि कहां वे व्यवस्था से चूक गए, उन्होंने व्यवस्था को सांसारिक रूप में देखा, जबकि वो आत्मिक है और परमेश्वर व्यवहार के प्रति चिंतित रहता है। यहां व्यवस्था कहती है अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। उन्होंने व्यवस्था को इस तरह किया, तू हत्या ना करना, तुम जैसे चाहे बैर कर सकते हो परंतु उसे मार ना डालना। जब तुम उसे मार डालते हो तभी तुम व्यवस्था का उल्लंघन करते हो। परंतु यीशु ने फिर से कहा, यदि तुम अपने भाई से बैर रखते हो तो तुम व्यवस्था का उल्लंघन करते हो। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना। ले व्यवस्था 19 का 18। जब उस शास्त्री ने यीशु से पूछा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उसने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे हृदय, प्राण और मन से प्रेम कर और अपने पड़ोसियों को अपने समान, जो दूसरी बड़ी आज्ञा है। यीशु ने कहा, दूसरी आज्ञा भी पहली के समान है। पहली परमेश्वर को प्रेम कर, परंतु दूसरी आज्ञा यीशु इसी के समान बताता है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। मैं यहोवा हूं, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना। अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना। अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठा न बोना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। फिर कोई स्त्री दासी हो और उसकी मंगनी किसी पुरुष से हुई हो, परंतु वो ना तो दाम से ना सेतमेत स्वाधीन की गई हो, उससे यदि कोई कुकर्म करे तो उन दोनों को दंड तो मिले, पर उस स्त्री के स्वाधीन न होने के कारण वे दोनों मार न डाले जाए। पर वो पुरुष मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास एक मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए और याजक उसके किए हुए पाप के कारण दोष बलि के मेढ़े के द्वारा उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, तब उसका किया हुआ पाप क्षमा किया जाएगा।
फिर जब तुम कनान देश में पहुंचकर किसी प्रकार के फल के वृक्ष लगाओ, तो उनके फल 3 वर्ष तक तुम्हारे लिए मानो खतना रहित ठहरे रहें, इसलिए उनमें से कुछ न खाया जाए। और चौथे वर्ष में उनके सब फल यहोवा की स्तुति करने के लिए पवित्र ठहरे। तब 5वें वर्ष में तुम उनके फल खाना, इसलिए कि उनसे तुमको बहुत फल मिले। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना, और ना टोना करना, और ना शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडाना, और ना अपने गाल के बालों को मुंडाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, और ना उसमें छाप लगाना। मैं यहोवा हूं। अपनी बेटियों को वेश्या बनाकर अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि देश वेश्यागमन के कारण महापाप से भर जाए। मेरे विश्राम दिन को माना करना, और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। ओजाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना, और बूढ़े का आदर मान करना, और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना। मैं यहोवा हूं। और यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, तो उसको दुख ना देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे, वो तुम्हारे लिए देशी के समान हो, और उससे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता ना करना। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूं। ले व्यवस्था 19 से 37 पर। परस्पर व्यवहार में कुटिलता नहीं दिखाना।